हेलो फ्रेंड्स, भारत का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी थी। अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर चांद के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की सतह के पास जा रहा है। लेकिन अब इसका आगे का सफर बहुत कठिन है और अब इसमें सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साल 2019 में चंद्रयान-2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल यह आता है कि चांद पर जाना इतना खतरनाक क्यों है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 के दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाला नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी उन्हीं रहस्यमय बातों को जानेंगे, साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में कुछ रोचक बातें दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा पूरी तरह गोल दिखाई देता है। वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है और चांद की सतह पर बेहद हल्का वायुमंडल मौजूद है। यह तो आप जानते होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी तरल रूप में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ के रूप में स्थित है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि अमावस के दिन लोग ज़्यादा सोते हैं, लेकिन पूर्णिमा पर कम नींद आती है। हेलो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं कि यह आपको कम और ज़्यादा सोने वाली बात सच लगती है या गलत। फ्रेंड्स, चांद की सतह काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि उनमें लाखों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची है। इनमें सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। इस गड्ढे का आकार 2500 किलोमीटर है और इसकी गहराई 9 किलोमीटर तक है। यह सोलर ग्रह के सभी ग्रह और उपग्रह में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद की धरती पर पानी छुपा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन और सिल्वर जैसे संसाधन भी हो सकते हैं, जिसकी खोज के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान-3 को भेजा गया है। फ्रेंड्स, साल 1959 में रूस के स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली बार लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 पर नासा के अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रिज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए और कुल अपने 12 एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतारा। एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि फिलहाल चांद पर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर रिसर्च की जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा द्वारा भेजे गए 12 में से कई एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, तो कुछ ने चांद पर बनी अजीब ब्रिज और कुछ अन्य चीज़ों को देखा था। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन सब चीज़ों का अपने आप बनना मुश्किल है। हालांकि नासा ने इस बात पर कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार ये कबूला कि चांद पर एलियंस हो सकते हैं। हालांकि यह सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि सब मिशन चांद के उत्तरी
ध्रुव पर किए गए हैं, जहां पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफ़ी आसान है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान-2 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश की थी और अपनी इस कोशिश में चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम असफल हुआ था। लेकिन चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात की जाए तो चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है। ऐसे में किसी भी इंसान का तो क्या छोड़ो, स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। इससे कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी ना पहुँचने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे नासा, रूस तथा चीन के ऑर्बिटल भी वहाँ के काफ़ी हिस्सों को नहीं देख पाते हैं। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहाँ जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की ज़मीन चांद के उत्तरी ध्रुव से ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। इसरो के अनुसार धरती की चांद से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में लैंडर से कम्युनिकेशन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही अपनी ऑर्बिटल गति की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है और ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही पोजीशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ ही बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहती है और इस कारण किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम चंद्रमा की सतह से 2.2 किलोमीटर पर चंद्रयान के विक्रम लैंडर से इसरो का कनेक्शन टूट गया था और इन्हीं कारणों की वजह से वह चांद पर क्रैश लैंडिंग कर गया था। लेकिन पिछली असफलता से सीखकर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज़्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया गया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों ओर सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। इन सब के अलावा इस बार विक्रम लैंडर के लेग्स को बड़ा और मजबूत किया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोर कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है और उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीकी से बनाए गए हैं, जिससे कि इस बार लैंडर का इसरो से संपर्क ना टूटे और सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को भी काफ़ी हद तक सुधार लिया गया है। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथ ही इन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए विक्रम लैंडर की सैकड़ों बार टेस्टिंग कर ली गई है, जैसे ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच करना, लैंडर के लेग्स की जांच करना और लैंडर के थ्रस्टरों का कम गुरुत्वाकर्षण में काम कर रहे हैं या नहीं, और ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंड करना, और ये सभी और इसके लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की धरती पर उतरने की जगह को भी पहले से ज़्यादा बड़ा कर दिया है। इसको 4.25 किलोमीटर की साइट को चुना गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा और विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली तो भारत पहला देश होगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाई है। चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआएं आप लोग ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।